ऐसे करिए। ये सिंपल ब्लाउज है और सिंपल ब्लाउज का नाप लेकर के मैं बता देती हूँ। इसमें कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है और कितना गला लेना है, इसका नाप आज मैं क्लियर करती हूँ। तो फिर मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। इस तरह से ये मेरा ओल्ड ब्लाउज है, इसी का नाप का दूसरा कटिंग करवाना है। तो फिर इसे किस तरह से कटिंग करेंगे उसे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई 11 इंच। उसके बाद चेस्ट का नाप लेना है, यानी छाती 16.5 इंच। उसके बाद गला आगे और पीछे से अगर पलटी करके ब्लाउज को नापा जाए सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए, तो आगे और पीछे दोनों का नाप एक साथ हो जाएगा। तो इसमें 5.5 इंच गला है आगे का और पीछे का गला 8 इंच है। लेकिन जो ब्लाउज बन रहा है उसमें गला 9 इंच रखना है, यानी इससे थोड़ा सा डीप रखना है। उसके बाद शोल्डर 10 इंच, इस तरह से, ये 10 इंच। उसके बाद बाजू का नाप लेना है, बाजू 5 इंच। तो इसे कटिंग कितना करना है ये तो मेरा नाप हो गया। अब इसका नाप किस तरह से लेना है फैब्रिक से, इसे मैं बता देती हूँ। लंबाई 11 इंच, तो उसके लिए 13 इंच में मार्किंग करना है, सो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद शोल्डर 5 इंच, 2 इंच गला के लिए और ये 3 इंच जो बचेगा वो शोल्डर के लिए, तो ये शोल्डर 5 इंच। उसके बाद आर्म होल 5.5 इंच। 5 इंच शोल्डर रहेगा तो आधा इंच ज़्यादा तो रहेगा आर्म होल। 1.5 इंच पीछे के लिए, ये आर्म होल का गोलाई हो गया। उसके बाद गला के लिए, गला ये 8 इंच था पर इसमें 9 इंच लेना है, तो मैं ले चुकी हूँ इस तरह से। अब चेस्ट और कमर का नाप किस तरह से लेना है उसे बताती हूँ। 16 इंच चेस्ट है, तो 16 इंच का चौथाई भाग 8 इंच, 16.5 था तो 2 पॉइंट ज़्यादा ले लेते हैं 8 से, और बाकी ये 2 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद कमर कितना लेना है, चेस्ट से 4 इंच कम। अगर किसी का 32 इंच चेस्ट होता है तो कमर उसके 28 इंच होगा, 4 इंच कम होता है। तो 4 इंच जब कम होता है तो इसमें भी 1 इंच नीचे, यानी अगर यहाँ 8 पे लगाए हैं तो इसे 7 पे लगाएंगे, 7.2 इस तरह से। एक कमर का नाप हो गया और एक कटिंग वाला और एक सिलाई वाला। अब इस पे मैं कट करके दिखाती हूँ। वीडियो इतना आसान है कि एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारा डाउट मैं इसमें क्लियर कर रही हूँ। सिंपल और जल्दी करने के लिए दोबारा नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बैक साइड से फ्रंट साइड 1 इंच ज़्यादा होता है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ले लिए, इस तरह से हो गया। और लंबाई में भी आधा इंच, ये हो गया। अब ये आर्म होल का हो गया और ये शोल्डर का हो गया। आर्म होल का भी यहाँ लगा लेंगे और शोल्डर से नीचे, यानी फ्रंट वाला नेक के लिए, नेक मीन्स गला,
गला के लिए इस तरह से। अब बैक वाले पार्ट को उठा लेना है, इस तरह से इसको यहाँ मिला लेना है और इसे यहाँ मिला लेंगे। अब आर्म होल का गोलाई देने के लिए सिर्फ 1 इंच इस तरह से, और सेम प्रोसेस इस तरह। ये आगे का बन गया। ब्लाउज काटना बहुत ही आसान है। 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में कट करके रेडी हो जाता है। तो ये बैक और फ्रंट दोनों कट करके रेडी हो चुका है। अब बाजू के लिए इस तरह से, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। अच्छा, इसमें टेकिंग कैसे लगता है? बोलचाल की भाषा में टेकिंग बोलेंगे, ऐसे ऐसे डॉट बोला जाता है या टक्स बोला जाता है। तो सबसे आसान तरीका डॉट लगाने का, सबसे पहले ये जो ब्लाउज का कटिंग किए हैं इसे आधा पे रख करके फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर करके कॉटन वाला कपड़ा में तो होवे थोड़ा सा रुकना गुड़िया। अब इसमें टक्स कैसे लगाना है या टेकिन कैसे लगाना है उसके लिए समझ लो। इसका दोनों इस तरह से छोर से पकड़ करके, ये 3 इंची है तो ये 1.5 इंची पे मार्किंग करेंगे और इसे भी 1.5 इंची पे मार्किंग करेंगे, यानी 3 इंच है तो 1.5 इंच पे ये मार्किंग हो गया। अब यहाँ से नीचे की ओर 9 इंच पे, 9 इंच पे ये यहाँ पर बीच वाला पॉइंट को रखेंगे। 9 इंच पे बीच वाला पॉइंट को रखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसे भी इस तरह से 9 इंच पे लगा लेंगे। अलग अलग नाप होता है, जिस तरह से जैसे किसी का फैट ज़्यादा है, किसी का हाइट ज़्यादा है, तो फिर उसी हिसाब से, सबका एक नाप नहीं होता है। ऊपर वाले टेकिंग को लगाने के लिए सबसे पहले ये 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पे 2.25 इंच यहाँ और 2.25 इंच यहाँ, तो ये एक बन गया। पर 4 टक्स लगाना है। 4 टक्स लगाने के लिए इसी से हेमिंग होगा। अगर हेमिंग नहीं होता तो इसको और कम रखते, टेकिंग इसी से लगना है इसलिए। इसे भी 3 इंची पे, और इससे इसका दूरी कम से कम 2, 2.25, 2.5 इस तरह का रख करके, तो इस तरह से इसे यहाँ मिला लेंगे। अब रह गया 1, 2, 3 बन गया। अब चौथा रह गया, तो चौथा रह गया यहाँ से 2 इंची, तो फिर यहाँ से भी 2 इंची इसे रखेंगे, 2 इंची यहाँ पे, और इस कॉर्नर से यहाँ मिला देंगे। तो ये 4 टक्स वाले ब्लाउज बन करके कंप्लीट हो गया। अब एक तरफ तो मैं लगा चुकी हूँ, दूसरा तरफ इजी करने के लिए ऐसे नाप के लगा तो सकती हूँ, पर ज़्यादा इजी हो उसके लिए क्या करना है, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेना है, और डार्क करके इस तरह से डार्क करके इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, ऐसा। काम को आसान कैसे किया जाए बस उसके लिए मैं बता रही हूँ। अब इधर भी इसका मार्किंग हो चुका है, खुद से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो इस तरह से ये बन करके रेडी हो गया। तो ये बन गया आगे का। अब पीछे वाला, पीछे का किस तरह से बनाना है,
यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही टक्स लगाना है। तो इस तरह से ये 3 इंची है तो मैं 1.5 पे लगाई। अगर किसी का उससे ज़्यादा हो, उससे कम हो, तो इसको आधा आध कर देना है, मतलब इसको हाफ हाफ कर देना है। और इसे हाफ करने के बाद इस तरह से इसका सामने, अब इसके सामने रख करके इंची टेप को ये 9 इंच तक इसके सामने लग गया, और इसके सामने भी 9 इंच पे। और भी कई तरीका है जो मैं फिर आगे का ब्लाउज में बताऊंगी। इसमें मैं इस तरह का बता रही हूँ, ये पीछे का लग गया। और भी कई तरीका है जो कि यहाँ से नाप करके भी लिया जाता है। तो एक में कई तरीका बताने से कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, इसलिए मैं एक में एक ही तरीका बता रही हूँ। तो ये फ्रंट बैक वाला और ये फ्रंट वाला, तो बैक और फ्रंट बन करके रेडी हो गया। अब बाजू को कैसे कटिंग करना है, ये कन्फ्यूजन सबका रहता है कि बाजू का लंबाई तो ले लेते हैं, जैसे 5 इंच बाजू है तो 5 इंच बाजू है तो उसे 6 इंच ले लेंगे, 7 इंच ले लेंगे, बाजू का लंबाई तो बढ़ा लेंगे। लेकिन इसका चौड़ाई कैसे लेंगे, चौड़ाई वाली बात सबका कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं उसी डाउट को क्लियर करूँगी। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये 7.5 इंच है, इससे कुछ ज़्यादा लेना है, कम से कम 8, 8.5 और 9, ये 1 इंची का आसपास में ही लेना है। इस तरह से ये लंबाई 6.5 इंच, 5 इंची बाजू बनाने के लिए 6.5 इंच काफ़ी है। 1 इंच हेमिंग हो जाएगा और आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो अब इसे क्या करना है, इसे मैं इस तरह का फोल्ड कर दूंगी, और ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से 9 इंच पे मार्किंग करूंगी। ये 9 इंच बिल्कुल नज़दीक से देख लीजिए, ये 9 इंच पे बाजू का फोल्ड करना है। बाजू का लंबाई 6.5 इंच हो गया, जो इस तरह से है। और उसके बाद इसे एक बॉक्स नुमा बना लेना है इस तरह का। उसके बाद 3 इंची या 2.5 इंची पे, जिनको यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए उनके लिए 3 इंची, जिनको यहाँ लंबा चाहिए, पर मैं देख लेती हूँ कि जिस ब्लाउज का है नाप उसमें लंबा है या फिर छोटा है। इसमें लंबा है तो लंबा के लिए काम ना लेते, लंबा सही के लिए लिया जाएगा इससे कम 2 इंची, इस तरह का जो लंबा बनाना है उसके लिए। और ये इस तरह से यहाँ पे तिरछा, ये बन गया ब्लाउज का बाजू। अब इसी पे कट कर लेंगे। अच्छा, इसका एक और है तरीका, जिसे इस बात को समझ में नहीं आए फोल्ड करने वाला कि वे कितना लेंगे, तो जोड़ना तो बाजू यहीं पे है, तो फिर इसको क्यों ना नाप लें। तो ये भी यहाँ पर मेरा सेट हो रहा है, क्योंकि इसका नाप और उसका नाप जो 5.5 बाजू लिया जाता है उसके लिए 8.5, 9 इंच का चौड़ाई में बाजू लिया जाता है। तो फिर ये तो मेरा पूरा हो गया। तो इसमें आर्म होल, बाजू और शोल्डर कितना लिया जाएगा, किसमें कितना लिया जाएगा, उसी का इसमें डाउट क्लियर किए हैं। वैसे तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है सिंपल ब्लाउज का। ये दोनों बाजू बन करके रेडी हो गया। अब बचा हुआ कपड़ा से गला पट्टी, बटन पट्टी और काज पट्टी बनेगा, यानी हाई हुक वाला। और इस तरह का ये बैक और ये फ्रंट और ये दोनों बाजू बन करके यानी कट करके रेडी हो गया। अब सिलाई वाले दूसरी वीडियो में इस तरह का ज्वाइंट होगा।
थैंक यू।